हे भगवान। हाँ, मेरी एक बच्ची है, मेरी बच्ची के सिवा और मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब दिन ब दिन होती जा रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का कौन होगा इस दुनिया में। आप ही पार घाट लगाइएगा भगवान, आप ही के सहारे सब कुछ है। माँ, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप ही तो हैं माँ, आपके सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगी माँ। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसी बातें मत किया करिए। थोड़ा सा कुछ कह देती हूँ तो इतना उदास हो जाती है मेरी बच्ची। हे भगवान, इसको भी कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, इसकी भी शादी हो जाए भगवान, यही मेरी आखिरी इच्छा है। माँ, मैं शादी वादी करके कहीं नहीं जाऊँगी, बस आपकी सेवा मैं करूँगी, आपकी देख रेख मैं करूँगी। आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती माँ, मैं शादी वादी नहीं कर सकती। आप शादी वादी की बात मत किया करिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। कोई इस दुनिया में बिना शादी किए नहीं है बेटा, सभी की शादी होती है। तुम तो लड़की हो बेटा, नहीं शादी होगी दुनिया क्या कहेगी? यही कहेगी ना कि बुढ़िया नहीं शादी की, एक ही बच्ची थी उसकी भी शादी नहीं की। और ये रीति है बेटा, रिवाज है, सभी की शादियाँ होती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी भी बच्ची की शादी हो, मेरी बच्ची दुल्हन बने, तुम्हारा भी घर बस जाए बच्चा। मेरे बाद तुम्हारा इस दुनिया में कौन है? तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरी भी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी बच्चों। नहीं तो मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो। तुम ऐसे मत बोलो बेटी कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम शादी नहीं करोगी। माँ, अभी मतलब का इतना परेशान होती हैं, आपको कुछ नहीं होगा। आप इतना टेंशन में क्यों रहती हैं कि आपको कुछ हो जाएगा? आपको मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी तो आपको होगा क्या? रिंकी, आंटी जी ठीक है ना? अब तबीयत सही है कि नहीं पहले से? नहीं बंटी, अभी माँ की तबीयत ठीक ही नहीं है, दिन पर दिन और तबीयत खराब होती जा रही है। मैं क्या करूँ, बहुत ही टेंशन हो गई है मुझे, मैं क्या करूँ। आंटी जी को दवा ववा दी हो सुबह से? हाँ बंटी, दवा तो दी लेकिन पचा ही नहीं, वो सारा उल्टी कर दी है। ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, कुछ पच ही नहीं रहा है उनको। और खांसी इतना ज़्यादा आ रही है कि क्या बताऊँ मैं। अरे रिंकी, तब कोई बड़े अस्पताल में इनका इलाज कराया जाए, नहीं तो ऐसे कितना दिन तक चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बंटी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, कैसे बड़े अस्पताल में इनका इलाज कराऊँ। फैक्ट्री में काम कर रही थी, इनके तबीयत खराब होने की वजह से वो भी काम छूट गया। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे तो रिंकी, मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ और तुम जब काम करोगी तो पैसे वापस कर देना। अभी तो माँ को ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि इनकी ज़्यादा तबीयत खराब है। ठीक है बंटी, तब कुछ रुपए मुझे दे दो, और जब मेरा काम उम लगेगा तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। अरे बाप रे, देखो ना इन दोनों को, कितने नखरे करती हैं। अब इससे भी पैसे मांगने लगी सब। अरे भाभी, बड़ी नखरे दिखाती हैं दोनों, अपने तो कुछ करना नहीं है, बस दूसरे का कमाई खाती हैं। अरे मीनू, सही कह रही हो, देखो ना कैसे बेवकूफ बना के उससे ले ली पैसा। हाँ भाभी, सही कह रही हो। और ये किसका लड़का है, रोज रोज आता है इन सबके घर? पता नहीं मीनू किसका लड़का है, तुम भी ऐसी बात करती हो कि लगता है कि मैं सभी को जानती हूँ। मुझे तो इस रिंकिया का चाल चरित्र अच्छा नहीं लगता है। हाँ मीनू, सही कह रही हो सकता है उसका आशिक ओशिक हो। हाँ भाभी, मुझे भी तो ऐसा ही लगता है। देखो ना कैसे उसको देख रही है एक ही नजर से, पलक भी नहीं झपक रही उसकी। अरे मीनू, उसको क्या देख रही हो, लड़के को भी तो देखो, वो भी तो ऐसे ही देख रहा है। रिंकी, इतना घबराते नहीं हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। वो तुम्हारी माँ है तो हमारी भी माँ ही है। हाँ बंटी, मैं तुम्हें एक भाई की तरह और एक दोस्त की तरह जानती हूँ। जानते हो बंटी, हमारे अगल बगल वाले जो है ना, हमें गलत ही समझ रहे होंगे, लेकिन हमारे मन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। सोचने दो रिंकी, जो अगल बगल वाले सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो। मैं तुम्हें एक बहन की तरह जानता हूँ और तुम मुझे एक भाई की तरह जानती हो,
और दूसरा सोच रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जब दूसरा गलत ही सोच रहा है उसे सोचने दो। अरे भाभी, इन दोनों की बातें तो सुनाई ही नहीं दे रही है। क्या बातें कर रहे हैं दोनों? अरे मीनू, तुम भी क्या बात कर रही हो? लगता है इतनी नादान हो गई हो। अरे क्या कर रहे होंगे दोनों? नैन मटक के मार रहे होंगे अपने में। हाँ भाभी, सही ही कह रही होंगी। क्या करेंगे दोनों? यही सब कर रहे होंगे ना, और क्या बातें कर सकते हैं। ठीक है रिंकी, तो मैं जा रहा हूँ, पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। और तुम आंटी का ख्याल रखना। चलो ना भाभी, चलते हैं रिंकिया के घर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इन सबको। अरे मीनू, प्रॉब्लम क्या रहेंगी? अरे ये दोनों तो नखरे दिखा दिखा के सबसे पैसे ऐंठती हैं दोनों। चलो पता करते हैं कि वो लड़का कौन है और रिंकिया का क्या उससे चक्कर है। अरे भाभी, आप भी क्या बात कर रही हैं? कोई चक्कर होगा तो वो लोग बताएंगे क्या हम लोगों से? अरे मीनू, कुछ तो पता लगेगा, और नहीं लगेगा तो धीरे धीरे हम कुछ दिनों में पता लगा ही लेंगे, सीआईडी की तरह। ठीक है भाभी, चलते हैं। वो देखो ना, रिंकिया कैसे देख रही है घूर के हम लोगों को। लग रहा है कि खा जाएगी, वैसे देख रही है। अरे मीनू, हमें तो उन लोगों के घर जाने का दिल ही नहीं करता है, उन लोगों का चाल चरित्र देख के, लेकिन मजबूरी में हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को कुछ दूसरा ही पता लगाना है। हाँ भाभी, चलिए जल्दी। क्या हुआ है रिंकी, इतना परेशान क्यों हो? अरे भाभी, माँ की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। अरे रिंकी, तो अपने माँ का अच्छे से इलाज कराओ, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तब तो सही होंगी। हाँ दिखाना है दीदी, थोड़ी देर में जाऊंगी अस्पताल। अरे आंटी, क्या हो गया है आपको इतना जल्दी? अभी तो आप कल सही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया है आपको? अरे मीनू बेटा, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है अचानक से बेटी। क्या बताऊँ मैं तुझे, अब तो ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा दिन तक जीऊँगी नहीं मैं, अब तो लग रहा है कि मर ही जाऊँगी। अरे आंटी, वो आपके घर लड़का कौन आया था? अरे मीनू, वो रिंकी के पापा के दोस्त का लड़का है। रिंकी और वो दोनों एक साथ स्कूल में पढ़े हैं, एक साथ रहे हैं, और वो लड़का इसको बहन मानता है और वो ये भी उसको भाई मानती है। अरे आंटी, आप इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो इसको बहन मानता है और ये उसको भाई मानती है? मीनू, ये तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं आंटी, आप नाराज ना होना। आपको बुरा लगे तो हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। वैसे आपको दूसरे लड़के पर विश्वास नहीं करना चाहिए जैसे कि आप कर रही हैं। आजकल का तो जुग जमाना देख ही रही हैं कि कैसा चल रहा है। मीनू दीदी, क्या बोल रही हैं आप? आपके घर कोई काम नहीं है, बस आ जाती हैं दूसरे के घर बकवास करने के लिए और बदनामी करने के लिए। एक तो माँ की तबीयत खराब है, हम लोग खुद ही इतना परेशान है, और ये आ रही हैं जले पर नमक छिड़कने। जाइए यहाँ से, आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे घर में। मीनू, ये तू क्या कह रही है बेटा? वो मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, वो लड़का भी वैसा नहीं है। तुम लोग झूठ मूठ का उस पर क्यों आरोप लगा रहे हो? वो लड़का इसको बहन की तरह जानता है और ये उसको भाई की तरह जानती है। लेकिन तुम लोग, क्या कहूँ मैं तुम लोगों को, अगर कोई किसी के दुख में शामिल हो रहा है तो तुम लोग गलत ही समझ रही हो। माफ़ कर दो रिंकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या बोला। प्लीज़ रिंकी, मुझे माफ़ कर दो। आंटी जी, प्लीज़ आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।